जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। आज फतेहपुर सीकरी जो कभी मुगल शासकों की राजधानी रही है, जिसे मिनी छपरौली भी कहा जाता है, आज आरएलडी चीफ जयंत चौधरी यहाँ आए और उन्होंने कई सारी बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों को 12,000 रुपये एक मुश्त वो किसान सम्मान निधि देंगे। इसके साथ ही किसानों के पुराने बिल को माफ़ करने की बात कही है। तो ऐसे में तमाम दलों के बड़े नेता आ रहे हैं, दावे पेश कर रहे हैं और ऐसे में अब जनता को तय करना है कि किन के दावों पर भरोसा किया जाए, क्योंकि ये देखा जाता रहा है कि हमेशा से जनता ठगती रही है और नेता मालामाल होते रहे हैं, सरकारें बनती रही हैं। क्या चर्चा है चुनावी चर्चा में? इस समय हम किरावली कस्बे में हैं, चौधरी एंटरप्राइजेस के बाहर तमाम लोग यहाँ जो ग्रामीण लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, आप बुजुर्ग, आप एक दादा हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। किस तरह से क्या लग रहा है, किसानों के मुद्दों पर लगातार बात हो रही है और किसान देश की राजनीति का सेंटर पॉइंट बना हुआ है, क्या लग रहा है? क्या खाद मिल रही है, डीएपी यूरिया कुछ मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी किल्लत है, कालाबाजारी चरम पर है। यही समय तो खेती की बह की है, अब कोई ना डीएपी मिल रही ना यूरिया, कुछ ना मिल रहा। मारा डोल रहा किसान, मारा डोल रहा है हाँ। किसान। क्या वो आए थे, चौधरी साहब आए थे, जयंत चौधरी, और ये कहा जाता है जाटलैंड है, मिनी छपरौली है, तो क्या लग रहा है? आप उनकी जनसभा से निकले मुझे लग रहा है, तो क्या लगा उनकी बातों में? कुछ दम नजर आ रहा है? हाँ दम तो नजर आ रही है, सच्चाई की बात है जो कही जाए सबरी। उदयवान जी विधायक बने गए, फिर उनको मंत्री योगी सरकार में बनाया गया, तो कोई कुछ मिला आप यहाँ के लोगों को? कुछ नहीं सर, यहाँ पे तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। कुछ बदलाव नजर आया हो? कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए हो? जैसे पहला घोषणाएं, केवल घोषणाएं, वो भी कागजों में, केवल कागजों में और मीडिया के तहत। इसके अलावा इस सरकार ने और कुछ नहीं किया है। आज युवा वर्ग है वो बिल्कुल खोखला है, जो चाहता है कि हमें कुछ मिले। इस युवा वर्ग ने 2014 से लेके 2017 तक अपनी सक्रियता निभाई बीजेपी के साथ। आज को जोड़ा बीजेपी ने और सत्ता की सीढ़ियों तक। आज वो युवा ये चाहता है कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई कि मैंने इस पार्टी को मैंने अपना वोट दिया। आपने भी दिया होगा शायद। मैंने दिया था, लेकिन आज इतना अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण आदमी मानता हूं कि मैंने भाजपा का सपोर्ट किया। आज मैं चाहता हूं कि इस भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम ये युवा करेगा और ये सर्व समाज करेगी, क्योंकि जिस प्रकार ये काम कर रही है, जमीनी स्तर पर ये काम कर रही है, केवल हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इसके ऊपर और कोई राजनीति जानती है। इन्होंने जमीनी स्तर पर आज तक कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। आगरा के नाम पे, स्मार्ट सिटी के नाम पे केवल गड्ढे मिले, आम जनता को रोजाना मन्ना हुआ मिला। पानी की बड़ी समस्या है, कहते हैं अकबर भी यहाँ से राजधानी आगरा के लिए इसलिए लेकर गए कि यहाँ पानी की समस्या, डार्क जोन बने हुए हैं। बिल्कुल साहब, पानी की समस्या ऐसी है, आपको कागजों में आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ के सांसद हैं माननीय राजकुमार चाहर जी, उनको आप केवल और फेसबुक पे एक्टिव पा सकते हो, न कि जमीनी स्तर पे एक्टिव पा सकते हैं। सही बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। जमीनी बातें अलग हैं और धरातल और सोशल मीडिया पर बात। बिल्कुल बहुत अंतर है। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं फतेहपुर सीकरी के? मऊर में मैं देखा हूँ लेदर पार्क आया बीएसपी सरकार में, लेकिन वो सारा ठप पड़ा हुआ है, सैकड़ों करोड़ों की बर्बादी हो गई। क्या लग रहा है कुछ ठोस मिला हो? उदयभान जी हैं, राजकुमार चाहर तो 4,90,000 वोटों से जीते थे। नहीं, अभी तो आगे बदलाव होगा जब भी कुछ हो सकता है। हाँ, इस तरीके से जो सरकार ने हमारे मोदी की डबल इंजन की सरकार का किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये डबल इंजन की सरकार थी। ये इंजन पता नहीं कहाँ पे रुके हुए हैं। डबल इंजन की सरकार। सर ये कहना चाह रहा था, आपने पूछा लेदर पार्क का, जो लेदर पार्क है ना, उससे यहाँ का युवा का ही बेरोजगार लॉस है। मायावती जी ने वो अच्छा काम किया था यहाँ के युवा के लिए, यहाँ के सर्व समाज के लिए। उसको इन्होंने कोई 2 साल आपके अखिलेश यादव जी रहे, अभी योगी जी हैं, ये क्यों नहीं चालू हुआ? इससे लॉस हमारा ही है। हमारे यहाँ कोई प्रोजेक्ट मिला हो? चौधरी उदयभान जी हैं, तमाम मंत्री हैं, अब तो एक और भी एक मंत्री आ गए आगरा के कोटे से, धर्मवीर प्रजापति। कुछ मिला है यहाँ की जनता को? कुछ नहीं मिला सिवाय सेवाएं, शिक्षा के लेकर कुछ नहीं मिला, कुछ न मिला न कुछ किया। तो उदयभान जी नहीं आएंगे तो उनके बेटे दावेदारी पेश कर रहे हैं। भले ही कर रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आज तक पिता ने कुछ नहीं किया तो बेटा क्या करेगा? तो क्या लग रहा है, बदलाव की बयार है कि दोबारा से फिर से योगी सरकार? क्षेत्र में विकास तो किया ही नहीं है। विकास तो खाली इन्होंने जो किया है वो सिर्फ कागजों पर ही किया है। साधन खेड़ा वाली सड़क पे जो है अभी भी घोंटू इतना पानी 5 साल से भरा हुआ है, उसमें मछली पालन जैसी समस्या है, और सभी से कहा जाता है कुछ नहीं कर रहे हैं। और न डाई के लिए जो है किसान पूरी तरह से परेशान घूम रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। मार पिटाई है रही है और सक्का में रहे, कोई ना सुनो और रात में ब्लैक करवाते हैं जी। सवाल बड़ा रहता है कि किस इस सरकार में कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, विधायकों की, सांसदों की, कोई नहीं सुनता है। सही बात है,
विधायकों की, सांसदों की ये कहती है सरकार के, कोई नहीं सुनता है। लेकिन ये सब जुमलेबाजी इन्हीं की खुद की पार्टी की है और किसी की नहीं है। कि आपको फतेहपुर सीकरी किस तरह से देख रही है, क्या मुद्दे हैं आपको, रोजगार को लेवल पे क्या हुआ, या क्या आप किसान हैं खुद गांव से, आपको खाद मिल रही? खाद तो नहीं मिल पा रही है, किसानों की जो समस्याएं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। और रही ये जनता की, जैसे कि अब युवा बेरोजगार है, सारी चीज़ें बेची जा रही हैं, जो सरकारी संपत्ति है वो बेची जा रही है। तो अभी उन्होंने 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था, उदय भान जी ने कहा था कि मैंने टूरिज्म को लेकर भी बहुत कुछ कराया है, यहाँ चूंकि वर्ल्ड यूनेस्को संरक्षित स्मारक है फतेहपुर सीकरी, तो क्या लग रहा है उससे भी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, केवल कागजों पर काम हुआ है, ज़मीनी स्तर पर तो कोई काम हुआ नहीं है। हमारी विधानसभा छोड़ो, पूरे प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। इन्होंने केवल जुमलेबाजी का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है। और निश्चित ही 2022 में बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी। बदलाव की बयार है, क्या लग रहा है? नहीं, बदलाव कुछ भी नहीं है। हवा ऐसा कर रहे हैं? नहीं, गड्ढे मिल रहे हैं और एक अराजकता ज़्यादातर, बहुत ज़्यादातर अराजकता की अनार्किज्म फैला हुआ है। सब तरह से कोई भी आदमी किसी भी तरह का कानून पर कोई विश्वास ही नहीं है किसी का। और भी लोग हैं, धीरे धीरे और लोगों से रिएक्शन लेते हैं। ये सुरेंद्र चौधरी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आप बताइए कि आज आरएलडी चीफ आए, पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि सपा आरएलडी से गठबंधन होगा या नहीं होगा, क्या लग रहा है? हैंडपंप पानी ज़्यादा देने लगा है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है? देखिए, चुनाव में अभी थोड़ा सा समय शेष है और ये सभी जानते हैं कि अगर गठबंधन की घोषणा अभी जल्दी हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा एक ऐसा हथियार है जिसके दम पे उनको परेशान करना शुरू कर देगी। हमारी सहमति करीब करीब बन चुकी है, उसकी घोषणा बाकी है। आरएलडी दावा ठोंक रही है ये सीट हम निकाल के रहे हैं, क्या लग रहा है? अब जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जो घोषणा करेगा, जिसके खाते में जाएगी, हमारा दल लग रहा है 1 लाख से ज़्यादा जाट वोट हैं और भाईचारा कमेटियां लगातार वो अपना पूरा कहा जाए जो सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत किए हुए हैं आरएलडी। क्या लग रहा है आज आए थे जैन सिंह, बदले हुए कलेबर में आरएलडी नजर आ रही है, तो कुछ नजर आ रहा है कि यहाँ कि इस जगह पर उनका कहना है कि हम चौधरी साहब की यहाँ रिश्तेदारियाँ थी, हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, आलू का अनुसंधान केंद्र लगाएंगे, बड़ी बड़ी बातें की हैं उन्होंने। बिजली बिल पर भी कहा है कि हम बिजली बिल को भी पुराने को माफ़ कर देंगे, नए हाफ कर देंगे। देखिए, पहली बात तो चौधरी चरण सिंह के वो नाती हैं और वो धरातल पे काम करते हैं, न कि कागजों में। जो उन्होंने बोला है वो काम धरातल पे आपको दिखेगा। इन्होंने झूठ बोल के 2017 में भी ये सीट इन्होंने हासिल की, लेकिन वो गलती अब मिनी छपरौली की जनता नहीं करेगी, क्योंकि हर एक आदमी, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग यहाँ पे ये चाहता है कि यहाँ पे सपा और लोक दल के गठबंधन की सीट यहाँ पे जीत के जाए और विधानसभा में वहाँ लखनऊ में जाके बैठे। और क्योंकि अखिलेश जी की अभी 19 निकल के गया है, आपने करीब 5 लाख वोटों से जिताया राजकुमार चाहर को, तो क्या लग रहा है इस बार जाट किधर जाने वाला है? देखिए, वही तो गलती है, उसी का तो पछतावा करने के लिए आज जनता यहाँ पर जुड़ी है। यहाँ पर जनता ने वही तो सहयोग किया है, उसी का तो पश्चाताप करने के लिए आज हम एकत्रित हुए, क्योंकि हमें बहुत ही अफसोस है कि हमने एक ऐसे आदमी को यहाँ से नियुक्त करके दिल्ली भेजा जो आदमी जनता क्या किसी केवल फेसबुक पे एक्टिव रहते, किसी के यहाँ पे शोक संवेदना में बैठने भी नहीं जाता है, किसी के यहाँ पे कोई कार्यक्रम होता है उसमें भी सम्मिलित नहीं होता है। ऐसे नेता का मैं हमेशा बहिष्कार करना चाहूंगा। क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं फतेहपुर सीकरी में? क्या हवा बह रही है, किस तरह से बताइए? बिल्कुल, पानी तो नीचे जा चुका है वाटर लेवल। बिल्कुल, लोक दल और सपा गठबंधन आगे जाएगा। क्या लग रहा है, आरएलडी सपा कमाल कर जाएगी? बिल्कुल कमाल करेगी। और वो पत्ते तो खोल नहीं रहे, वो तो आज जैन चौधरी आए, आज भी वो टाल गए बात को। चलो आने दो, समय पे सारी चीजें होंगी। क्या लग रहा है, गठबंधन की कोई बात चल रही है तो यहाँ टफ हो जाएगा? गठबंधन यहाँ तक चल रहा है, लेकिन जो युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया था, जब ये 2 युवा एक ताकत बन चुकी है इस वक्त, अखिलेश यादव जी और हमारे जैन चौधरी जी, जो दोनों हैं, जो दो युवाओं को देखकर युवा में जो जोश हुआ है ना, इस बार तख्ता पूरी तरह पलट जाएगा। बीजेपी बस बहुत पीछे रह जाएगी इस बार। क्या कर रहे हैं आप लोग? एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ? पढ़ाई नहीं, पहलवानी गिरी कर रहे हैं। पहलवानी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आगे कुछ करियर या किस तरह का कोई यहाँ लगता है आपको? क्या करियर सोचा है आपको? सपोर्ट मिल रहा है सरकार से? नहीं, कोई नहीं मिल रहा। आप समझ सकते हैं कि ये वो इलाका है फतेहपुर सीकरी जहाँ से पूरे देश में एक समय शासन हुआ करता था, अफगानिस्तान तक रूल हुआ करता था मुगलिया पीरियड में। और ऐसे में जो कहा जाए, जो फतेहपुर सीकरी की जो जनता है, जो किरावली की जनता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं योगी सरकार में, उनसे नाराज हैं। इसके साथ ही यहाँ चूंकि जाट बाहुल्य सीट है, तो ऐसे में आरएलडी अपना दावा पेश कर रही है
तो हो सकता है कि जो बदलाव की जो बयार की बात कही जा रही है उसको लेकर यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कहा जाए इस समय दमखम ठोक रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार की जो बदलाव है वो साफ नज़र आएगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा।